जो मारा था सर उन्होंने, और जो मैं अल्लाह नाम पे चिल्लाया उनको, तुम पाकिस्तान जाओ, यहाँ रहने का क्या मतलब है तुम्हारा मुसलमानों का, और ये क्यों दंगा फसाद करवा रहा है तुम्हारी वजह से सब। ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपसे कहा? हाँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राजस्थान के करौली में जिस तरीके से मुस्लिम बस्ती के बीचों बीच से निकल रही थी एक रैली, बाइक रैली, जिस पर भगवाधारी गुंडे सवार थे, लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, और उसके बाद जब विरोध जताया गया तो विवाद हुआ और उपद्रव होने लगा था, कई घरों को फूंक दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये लगातार टारगेट किया जा रहा है कि ये तमाम चीजें मुसलमानों की तरफ से की गई थी। ये बताया जा रहा है कि जो कुछ घर जले हैं वो हिंदुओं के जले हैं, और जो अत्याचार हुआ है वो हिंदुओं पर हुआ है। तमाम बाइक्स की तस्वीरें देखी होंगी, तमाम चीजें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मुस्लिम बस्ती के अंदर घुसकर उपद्रव किया गया था, कैसे वहां पर जब पुलिस प्रशासन पहुंचा था तो वो किस तरह से डरा धमका रहा था। ये वहां के रहवासियों की, वहां के रहने वालों की जुबानी आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले हमने सबसे पहले एक खबर दिखाई थी कि कैसे राजस्थान के करौली में एक बाइक रैली के दौरान उपद्रव मचाया जा रहा था। वहां पर जो तमाम लोग थे जो बाइक पर सवार थे वो मुसलमानों को लेकर गाने बजा रहे थे कि टोपी वाला भी सर झुकाएगा, जय श्री राम बोलेगा, जैसे गाने बजाए जा रहे थे। और इसी बीच चिंगारी सुलग चुकी थी, यानी कि आग लग चुकी थी। उपद्रवियों ने लगातार इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की कि विवाद हो, और ऐसा हुआ भी। दरअसल विरोध जताया गया तो विवाद करने लगे, और देखते ही देखते पथराव भी हुआ, उपद्रव भी हुआ, दुकानें फूंक दी गई, घर फूंक दिए गए, चीख पुकार की आवाज आती रही। घंटों तक यह तमाशा चलता रहा। लेकिन यह तमाशा अब भी जारी है दोस्तों, क्योंकि करौली के नाम पर जिस तरीके से लगातार धमकी दी जा रही है कि जैसे ही वहां से पुलिस हटेगी उसके बाद एक बार फिर से मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। यह हमने आपको खबर दिखाई भी थी। लेकिन अब क्या है, अब हम दिखाने जा रहे हैं कि एक पक्ष का दर्द सबने दिखाया। सबने बताया कि कैसे बाइक रैली निकल रही थी, शांति दूत वहां से निकल रहे थे, और मुसलमानों ने वहां से ऊपर से पथराव किया। लेकिन हकीकत क्या है वहां के रहने वालों से सुनिए, क्योंकि वो मुसलमानों की बस्ती है, वो मुस्लिम एरिया है। वहां मुस्लिम एरिया में घर किसके होंगे? मुसलमानों के हैं। वहां मस्जिद है, वहां घर किसके होंगे? मुसलमानों के। जब वहां मुसलमानों के घर है तो आखिर ये मुसलमान कैसे कूद कर पहुंच गए हिंदू बस्ती में? ये एक सवाल उठता है। इन सब के इतर जो शख्स है, जो युवक है जिसके साथ मारपीट की गई, उसे बेरहमी से पीटा गया था, जरा उसकी जुबानी सुनिए क्या कुछ। जो मारा था सर उन्होंने, और जो मैं अल्लाह नाम पे चिल्लाया उनको, तुम पाकिस्तान जाओ, यहाँ रहने का क्या मतलब है तुम्हारा मुसलमानों का, और यहाँ रहना तो जय श्री राम के हो, और ये क्यों दंगा फसाद करवा रहे हो तुम्हारी वजह से सब। ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपसे कहा? हाँ। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मुसलमान हो, पाकिस्तान जाकर रहो। तुम मुसलमान हो, तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है। डंके की चोट पर यह तमाम बातें की जा रही थी। लेकिन जब द वायर के रिपोर्टर ने पूछा ये किसने कहा आपसे, तो उसने बताया ये पुलिस वालों ने कहा है। यानी उस दिन जो कुछ हुआ, जो कुछ किया जा रहा था, जहां से निकलने की अनुमति नहीं ली गई थी, फिर भी मुस्लिम बस्ती से निकला गया, और ये तमाम जो चीजें हुई, ये तमाम चीजें पुलिस प्रशासन अब सवालों के घेरे में खड़ा होने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से ये करौली की घटना हुई, वहां तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे। जब इस तरह की कोई रैली निकलती है तो पहले अनुमति लेनी होती है। अनुमति ली जाती है तो उसके साथ साथ पुलिस भी चलती है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे, और इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एक रूट तय किया जाता है। इस रूट में अब सवाल यह है कि क्या यह मुस्लिम बस्ती थी? क्या यहां से होकर गुजरना रूट में तय था? और अगर था तो पुलिस वाले उस वक्त क्या कर रहे थे जब यह उपद्रव किया जा रहा था, जब इस तरह के गाने बजाए जा रहे थे? क्यों इन गाने बजाने वाले लोगों को नहीं रोका गया था? जो ये नारे लगा रहे थे, मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए तमाम तरह के अनर्गल बयान और बयानबाजी से लेकर नारे और गाने चलाए जा रहे थे, तब पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल उठता है। क्योंकि एक मां का दर्द वो आपको सुनवाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस वाले उनके घर पर आए थे, कहने लगे थे ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को 20-20 साल की सजा दिलाई जाएगी, और यही तुम्हारे नसीब में है। सुनिए। और तुम्हें तो 20-20 साल की सजा दिलवाएंगे, तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। बच्चों को इतना डराया धमकाया बहुत ज्यादा। दवाई की रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है, क्योंकि अभी तक जो हिम्मत जुटाने का काम किया गया वो सिर्फ इतना भर कि हिंदू खतरे में है। यह बताने का काम कि कैसे जब वो शांति दूत वहां से निकल रहे थे उन पर पत्थर बरसा रहे थे मुसलमान। ये तमाम वीडियोस, तमाम तरह के आपने जहर फैलाने वाले ट्वीट्स देखे होंगे,
व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे, फेसबुक पर मैसेजेस देखे होंगे, लेकिन अभी तक आपने इन सब के बीच ये टारगेट करते हुए नहीं सुना होगा कि आखिरकार जिनके घर जले वो लोग कौन थे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बात तो वो जो इलाका है वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का इलाका है, लेकिन जिस जगह से वो निकले थे वो मुस्लिम बस्ती थी, प्योर मुस्लिम बस्ती थी। उसके थोड़ी दूर जाकर एक हिंदू बस्ती भी है जिसकी तस्वीर लगातार अब दिखाई भी जा रही है। लेकिन जो मुस्लिम बस्ती है वहां पर क्या कुछ हुआ अभी तक किसी ने सबने बताने से गुरेज किया, किसी ने बताया नहीं आपको। किसी ने नहीं बताया कि किस तरीके से वहां पर उपद्रवी पहुंचे थे। किसी ने आपको दिखाया भी नहीं है कि कैसे वहां पर घर में घुस घुस कर आगजनी की जा रही थी। शुरुआत किसने की, कैसे की गई, कौन थे वो लोग जो आए थे बाइक पर सवार होकर और गुंडागर्दी कर रहे थे, कौन धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहा था। ये तमाम चीजें बताने से गुरेज हर कोई कर रहा है। लेकिन इन सब के इतर ये बात भी सच है कि पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह का काम किया है उसके बाद अब सवाल भी उठने लगे इस रिपोर्ट के जरिए, जिसमें साफ तौर पर इन लोगों का आरोप है कि वो पुलिस वाले ही थे, प्रशासन वाले ही थे जो लगातार डरा रहे थे, धमका रहे थे, बता रहे थे मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ। तो एक मां कहती है कि मेरे बच्चों के लिए कहा जा रहा था कि 20-20 साल की सजा दिलवाएंगे, तुम्हें ऐसे बख्शेंगे नहीं, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये तमाम धमकियां उसी दौरान दी जा रही थी। एक साहब आपसी सौहार्द के साथ जो हिंदू और मुसलमान मिलकर इस पूरे इलाके में, करौली के इस पूरे इलाके में रहता था, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जिन्हें शायद ना हिंदू जानते होंगे ना मुसलमान जानते होंगे, वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचकर माहौल खराब कर देते हैं। और इन सब के बीच जो भाईचारा लंबे वक्त से राजस्थान के करौली के इस इलाके में व्याप्त था उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। इस पर खुश होते हैं कई ऐसे लोग जिनका काम नफरत बांटना है। लेकिन इन सबसे इतर सवाल यही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की जा रही, जो अब भी ये कह रहे हैं कि जैसे ही धारा 144 हटेगी, जैसे ही कर्फ्यू हटेगा, उसके बाद किसी मुसलमान को टेंपो चलाने नहीं देंगे। जो ये बता रहे हैं कि कैसे मुसलमानों पर अत्याचार किया जाएगा, अभी तक इसके बारे में कोई बड़ा और सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि करौली की देखा देखी अब अलग अलग जगह से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है। आपको याद होगा पिछले बरस ही किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी तरह के हालात देखने को मिले। जब जुलूस निकल रहा था उस दौरान आसमान से पत्थर बरसाए जा रहे थे। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में किस तरीके से वहां से लोग निकल रहे थे जब इनका जुलूस निकल रहा था मुसलमानों को, और उस दौरान उस इलाके के लोगों ने वहां पर पथराव किया था और आगजनी हुई थी। किस तरह तो तोड़फोड़ की गई थी, ये तमाम चीजें की गई थी। वहां पर भी तैयारी के साथ बैठे हुए थे लोग कि जैसे ही जुलूस निकलेगा गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन उस दौरान भी टारगेट और सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा था। उस दौरान भी जो गिरफ्तारियां हो रही थी, घायल भी मुसलमान थे और गिरफ्तार भी मुसलमान ही हो रहे थे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान की करौली में देखने को मिल रही हैं, जहां पर लगातार ये दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं के घर को जलाया गया है। लेकिन जिस बस्ती में द वायर पहुंचा था, मुस्लिम बस्ती थी, उनके घर को भी नुकसान हुआ है, उनके परिवार वालों को डराया धमकाया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।